मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परsuaded टू द एनलाइटन ट्रूथ ऑफ इस्लाम। हमारा हिंदू मजहब से न कोई झगड़ा है, न हमारा हिंदू मजहब पे कोई इजारादारी कायम करना चाहते हैं। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहाँ 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। 20-30% सिंध के अंदर हिंदू पॉपुलेशन मौजूद है और वो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारी सोसाइटी और रियासत में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से 300 जंगें करने को भी तैयार हैं कश्मीर के नाम पे, क्योंकि हमें उनकी आजादी चाहिए। सर, ये 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा। सर, काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे। मीन्स नथिंग, इसे कहते हैं डिलूजनल। इंडिया ने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बीट करके दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। क्या करेंगे ये लोग, क्या बनेगा इनका, किसको उठा के बना दिया प्राइम मिनिस्टर। एंड नाउ सी दैट चाय वाला क्या बना दिया उसने इंडिया को। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटन ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर? और कितनी दूसरी बात की फजूल बातें हैं। नहीं, उनका रिएक्शन क्या होना हो इस बात पे होना था? मैं कहता हूं पाकिस्तान यहां पे आग लगाई होती जनाब, यहां पे जनाब मोदी के पुतले जलाए जा रहे होते, पाकिस्तान आधा जल चुका होना था उसका। अगर वो ये बयान दे कि एक भी मुसलमान को हिंदू जो है वो कन्वर्ट वो देखे, हर मजहब अपने आप को एनलाइटन समझता है। ये क्या बात हुई भाई? सही बात है। फेथ को कॉन्फ्लिक्ट में हम क्यों लाएं? आप भाई, मैं अपने वजीर आजम से पूछता हूं कि तुमने उनकी वेल बीइंग और वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हो, ये बताओ। वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, उनकी रोज लड़कियां उठाई जाती हैं 12-12 13-13 साल की, और मैं सिंध में वो हिंदू उन शहरों बस्तियों से होकर आया हूं। इन मुद्दे पे जो इतनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद था उसके ऊपर आते हैं। देखिए, बरतानिया दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमी पे था, इंडिया ने उसे बीट किया, ऐसे साइड पे किया और 5वें नंबर पे इंडिया आके बैठ गया। ये तो छोटी सी बात है सर, अभी आगे चलिए, अभी आगे मजा आएगा आपको। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बरे सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं, ये प्राउड है हमारे लिए। आप ये देखें कि जिसे हम कहते थे कि वो एशिया में से सब कुछ निकाल के ले गया, उससे बड़ी इकॉनमी इंडिया की है भाई। अब बरतानिया कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान के पीएम ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है जिसे देखकर कह सकते हैं कि इनकी मानसिकता का अंदाज़ा लगता है किस लेवल के धूर्त हैं ये लोग। मतलब एक प्रधानमंत्री लेवल का आदमी इस तरह के ट्वीट कर सकता है। मतलब कि आप बताइए कि सभी हिंदू जो सिंध में रहते हैं उनसे कह रहा है कि इस्लाम अपना लेना चाहिए, तुम्हें सभी को आ जाना चाहिए। और ये कह सकते हैं कि उनके लिए वार्निंग है कि प्रेम से आ जाओ, वरना ज़बरदस्ती तो हम ला ही रहे हैं तुम्हें। और ये बताने के लिए भी बयान दिया गया होगा कि सिंध में जब जैसे ही सफाया हो जाए हिंदुओं और सिख ईसाई जितने भी जो काफिर रहते हैं उनका, उसके बाद कहने को हो जाएगा कि देखो प्रधानमंत्री जी ने अपील की तो सभी लोग उनकी बात को मानते हैं। बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री है तुम्हारा दुनिया में। फिर ये जो कहीं जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इनके कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। अब कपड़े क्यों नहीं उतरवाए जाएंगे? इस तरह की बयानबाजी करने वाला पूरी दुनिया देख रही होगी ना इसके बयान। वो व्यक्ति कहीं जाएगा तो वो अपनी सुरक्षा तो करेंगे कि नहीं करेंगे? पता नहीं किस स्वाभाविक है, किस हिसाब से आर्मी ने तैयार किया हो इसे। कौन सा प्रधानमंत्री ही है, वो तो कह सकते हैं कि बस बिठा दिया गया है, कठपुतली है, फैसले लेने वाला तो कोई और ही। तो इस दूसरा आ जाएगा, ये नहीं तो इसलिए चेक करना पड़ता है कहीं बम बम बांध के तो नहीं आ गया भाई।
इस तरह की बयानबाजी। दूसरी तरफ कह रहा है कि 100 जंगें भी हम कश्मीर के लिए लड़ने को तैयार हैं। कश्मीर की फ़िक्र है, गाज़ा पट्टी में फ़िक्र है, फ़िलिस्तीनियों की फ़िक्र है, ना जाने कहाँ कहाँ की फ़िक्र है। हाँ, 2 जगह फ़िक्र नहीं है, एक है चीन उसमें फ़िक्र नहीं है, वहाँ कहीं कुछ भी होता रहा है वहाँ फ़िक्र नहीं है। एक पाकिस्तान, टीटीपी आए दिन कूट रहा है लेकिन कोई फ़िक्र नहीं। अब बताइए आप, जहाँ फ़िक्र करने की ज़रूरत है वहाँ तो ये लोग फ़िक्र करते नहीं, जहाँ फ़िक्र करने का कोई लेना मतलब ही नहीं है वहाँ इनको फ़िक्र है। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं। और वहाँ की पब्लिक की धूर्तता देखिए, कितनी विकलांग, दिमागी रूप से विकलांग पब्लिक होगी कि इस तरह के बयानबाजी प्रधानमंत्री कर रहा है उनका, और उसके साथ खड़े हैं ये लोग। 76 साल से यही कर रहे हो तुम लोग, और इसी कारण दुनिया से भीख मांग रहे थे। हालांकि मांग तो तुम तभी से रहे हो, कोई पहली बार नहीं मांग रहा है, लेकिन अब मिल नहीं रहा। अब मिल क्यों नहीं रहा? भारत के कारण नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी तुम्हें पैसा देगा उसका इस्तेमाल तुम भारत के खिलाफ ही करने वाले हो। तो भारत ने क्लियर कर दिया है, यदि आप पाकिस्तान को पैसा देते हैं, अमेरिका ने एक बार दिया था ना 400 मिलियन, आपको किसी बहानेबाजी करके दिया था, याद हो अभी आपको, जयशंकर ने वहीं अमेरिका में बैठ के कहा था कि किसे मूर्ख बना रहे हो। ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होने वाला है ये किसे नहीं पता। तुर्की से ये कितने मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं। बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, कह सकते हैं कि लाखों लोग बेघर हो चुके थे, और सरकार तो खुद भिखमंगी थी, तो वो क्या करती, तुर्की ने इनको एड भेजी। ठीक है, तुर्की ने एड भेज दी। अब फिर कुछ समय बाद तुर्की में भूकंप आया था, आपको याद हो तुर्की में भूकंप आया था, तो इन्होंने वही एड लेवल लगाकर अपना पाकिस्तान की और तुर्की को भेज दी। उसमें बेइज्जती हुई थी, लेकिन वो मैटर नहीं है। यहाँ देखने वाली बात ये है कि मतलब जो एड तुर्की से आई थी वो ये लोगों ने उन तक पहुँचने ही नहीं दी जिन्हें पहुँचनी चाहिए थी। किस मानसिकता के लोग हैं ये, अपने ही लोगों को मतलब दूसरे ने किसी ने दे दिया कि चलो ये एड है, खाना पीना इनके लिए भिजवा दो आप। सरकार और सेनाई घटक गई। अब सोचिए आपकी खाने पीने के बाद जो बचा होगा वही वापस भेजा है ना, खुद ही डकार गए। यानी कि वो एड तक अपने लोगों को नहीं दे पाए ये लोग। किस मानसिकता के लोग हैं ये। और वही पब्लिक, वही विकलांग पब्लिक इनको इस तरह के बयान पर सराहती रहती है। ये भीख मांग रहा है ना, अब तुम इन लोगों को ये पता नहीं है, हालांकि उतनी समझ नहीं है इन लोगों में। ये आपका प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहा है, कट्टरता फैला रहा है, और वो तो फैल चुकी है। 98% आपके यहाँ पर उसी तरह के आदमी हो चुके हैं। पब्लिक बिल्कुल रेडिकलाइज हो चुकी है, तो इसमें तो कोई शक शोभा नहीं है। वो आपको खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा हो तो कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है, आपके परिवार को आप खिलाओगे क्या? पाकिस्तान का जो पीएम है, कुछ भी समस्या पाकिस्तान में आती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे, कहीं और निकल लेगा। आपके आर्मी चीफ भागते नहीं है क्या? आपका प्रधानमंत्री कितने भाग चुके हैं, जो नहीं भागते वो ऊपर है। अभी जो आपका एक प्रधानमंत्री भूतपूर्व बिल्कुल दिमागी रूप से वो भी ढीला ही था, वो क्या नाम है उसका, क्रिकेटर, क्या कुछ नाम होगा, वो समझ गए होंगे आप, क्रिकेटर से मतलब वो व्यक्ति ही अभी जेल में है। अगर वो भाग जाता तो बच गया होता, वरना जेल में है। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी क्यों है कि इन्होंने आते ही महंगाई बढ़ा दी। अब महंगाई बढ़ाई थी इन्होंने सोचा यार पिछले वाला ही सही था, ये तो महंगाई बढ़ा रहा है इतनी तेज़ी से, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वो वाला इमरान खान नाम है उसका, इमरान खान ठीक था। इन लोगों को ऐसा लगता है, जबकि इनको पता नहीं कि मेन कार्यकर्ता तो इमरान खान ही था। आपको बर्बाद करने के पीछे तो इमरान खान ही है। लेकिन क्या है कि आईक्यू लेवल उतना ठीक नहीं है। यदि आईक्यू लेवल आपका ठीक होता तो आप समझ पाते कि जो कुछ बेड़ा गर्क हमारा हुआ है ना, उसके पीछे इमरान खान ही है। ये तो अभी आगे इन्होंने तो देश को बचाने के चक्कर में ये महंगाई बढ़ाई कि कुछ समय तक देश टिक सके, तब तक किसी से भीख मांगने की कोशिश करते हैं। चीन दे सकता है, चीन के अलावा कोई देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस समय कोई भी भारत को नाराज़ करना नहीं चाहता। ये बात इनको समझ नहीं आती। आपको पता है कई देश, अब सी एग्ज़ाम्पल, अब आपका तो दिमाग अलग ही स्तर पर चलता है।
UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये अपने यहाँ मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? क्या इन्हें हिंदुओं से प्रेम है? ये तो चाहते हैं कि पूरा भारत इस्लामिक स्टेट बन जाए। इनको हिंदुओं से कोई प्रेम नहीं। इनको पता है कि बड़ी इकोनॉमी टूरिज्म से हमारी इकोनॉमी चलती रही। जो 50-50 मंजिल पे कार से घूमते हैं ना, वो अगर बना रहना है तो इकोनॉमी किसी ना किसी चीज़ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। टूरिज्म बहुत बड़ा है और टूरिज्म के लिए तो सबसे ज़्यादा स्वाभाविक है, मंदिर बनाने से आपको हिंदुओं से मिल ही जाएगा। पाकिस्तानी तो जाके भीख मांगते हैं हिंदुओं से ये लाभ लेने के लिए, बाकी हिंदुओं से उनको कोई प्रेम थोड़ी है, इसलिए वो मंदिर बना रहे हैं। क्योंकि गैस ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक निकलेगा, यदि निकलता भी रहा तो बाकी जिस तरह से इथेनॉल ऑयल पर, इलेक्ट्रिकल वाहन पर और यहाँ तक कि परमाणु फ्यूल की भी तैयारी हो रही है, इस तरह से पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से तो फ्यूल का एक दिन खेल ख़त्म होना है। तो फ्यूल पे तो टिकेंगे नहीं, और टिके रहे तो पाकिस्तान की तरह भीख मांगेंगे, क्योंकि फ्यूल के अलावा और कुछ तो है नहीं। तो टूरिज़्म के लिए सबसे बेहतर तरीका है ये, और स्वाभाविक है सिर्फ मंदिर ही टूरिस्ट के लिए सबसे बेहतर नहीं, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मंदिर आप एक बड़ी कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हैं उससे, इसलिए मंदिर बनवा रहे हैं ये लोग। आपकी तरह तुड़वा नहीं रहे, तुड़वा के आपने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया, और जो बचे हैं उनको आपका प्रधानमंत्री कह रहा है निपटा दो।